से हों, लेकिन खुदा का कलाम आपके पास है तो आपको क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। और इस इत्मीनान को तरसते लिए, इस इत्मीनान को हासिल करने के लिए लोग अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, अपने बहन भाइयों को छोड़ते हैं, बारूनी मुल्कों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बारूनी मुल्कों में जाते हैं, ताकि वहाँ कमाई करेंगे, रुपया पैसा लेकर आकर अपने घर के अंदर क्या करेंगे? सुकून करेंगे, इत्मीनान करेंगे। तो जो जब बंदा बाहर चला जाता है, घर आकर देखता है हालात कहीं होती है, बीवी कहीं होती है, हालात बिगड़े होते हैं, लेकिन वो सुकून चाहता है। वो क्या चाहता है? सुकून चाहता है। तो उस घर के अंदर कभी सुकून नहीं होता। लेकिन इंसान अपनी मेहनत से सुकून पाना चाहता है, अपनी अकल से सुकून पाना चाहता है, अपने इत्मीनान से सुकून पाना चाहता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता। सुकून कहाँ मिलता है? मोहब्बत कहाँ मिलती है? इत्मीनान कहाँ मिलता है? इस कलाम मुक़द्दस के अंदर अजीजो इत्मीनान है। इस कलाम मुक़द्दस में हमेशा का इत्मीनान है। जब आप इस जमीन पर आकर अपना वक्त गुजारते हैं तो ये खुदा का कलाम जगह जगह के खादमों को से सीखते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं। जब इसको एक अपना अच्छा दिल के अंदर खजाना बनाएंगे तो ये हमेशा आपको क्या देगा? सुकून देगा, मोहब्बत देगा। आज इस कलाम मुक़द्दस में सीखना है। मुक़द्दस पौलुस रसूल इस कलाम मुक़द्दस में से लिखता है, फिलिप्पी की कलीसिया के नाम है पौलुस रसूल का, यानी कि ये पहला खत है। पहले खत के अंदर हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ेंगे। इसका पहला बाब है, पहले बाब के हम 4 आयत पहली आयत से लेकर पढ़ेंगे। और ये आयत जड़ी है, ये कलाम जड़ा है हमें जवाब की तरफ लेकर चलता है, इत्मीनान की तरफ लेकर चलता है। सो कलाम मुक़द्दस में खुदा की खादिम के साथ मिलकर इस कलाम मुक़द्दस को स्टडी देंगे। बच्चों मुझे बताएं कब है के नाम पौलुस रसूल का खत है, इसका पहला बाब है और पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक पढ़ेंगे। सुने खुदा के सुनिए का लिखा है, यीशु के बंदो पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिप्पी के सब कलीसियाओं के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादिमों समेत हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ। आमीन आमीन। तो कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। खुदाम का शुक्र हो इस बात के लिए। मुक़द्दस पौलुस रसूल के जितने भी खातर पढ़ते हैं वो अपनी कलीसिया के लिए, मसीह की मोहब्बत के लिए एक बड़ा दर्द रखते हैं। क्या रखते हैं? बड़ा दर्द रखते हैं। और इस बात के लिए दर्द रखते हैं ताकि लोग जिस्मानी जिस्म के अंदर बर्बाद ना हो दे। क्यों मुक़द्दस पौलुस रसूल यानी कि कलीसिया के लिए क्या रखते हैं? दर्द रखते हैं, एहसास रखते हैं। और खुदा ने अपने बंदे जैसे सऊल से पौलुस बनाकर इस्तेमाल किया। जब वो खुदा यीशु मसीह का अलची बनया, खादिम बनया और कलाम सुनाने वाला बनया तो उसके अंदर खुदा के लोगों के लिए क्या था? दर्द था। जैसे आज भी खुदा के खादिमों के अंदर खुदा के लोगों के लिए क्या है? दर्द है। किस बात के लिए दर्द है? ताकि लोग हलाक ना हो जाएं, लोग गुनाह आलूदा जिंदगी के अंदर डूब ना जाएं, लोग अपने आप को यानी कि दुनियादारी के अंदर फंसा के फंसे हुए इस जमीन पर गिर ना जाएं। लेकिन खुदा चाहता है, खुदा ने क्यों अपने खादिमों को मुकर्रर किया है? आज के दौर के अंदर भी देखा जाए, आज के जमाना के अंदर भी देखा जाए, इतनी गर्मी से खादिम कहाँ से कहाँ आते हैं, क्यों आते हैं? ताकि खुदा के लोगों को जगाया जाए, खुदा के लोगों को कलाम सुनाया जाए, खुदा के लोगों को नसीहत की जाए, ताकि जब यीशु मसीह आए तो वो कलीसिया, वो दुल्हन सोई हुई ना पाए। वो खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान से जमीन पर आए तो कलीसिया सोई हुई ना पाए।
बल्कि इसलिए खुदा ने अपने खादमों को मुकर्रर किया है और खुदा ने अपने खादमों को तरह बेतरह के तोड़े दिए हैं ताकि खुदा का कलाम खुदा के लोगों तक पहुंचाया जाए। अजीजों, ये मुकद्दस पौलुस रसूल उस कलीसिया को खूबसूरत पैगाम देता है और कहता है यीशु मसीह का बंदा होता हुआ तीमुथियुस की तरफ से और मैं तमाम मुकद्दसीन के नाम से यीशु मसीह के लिए और तमाम लोगों के लिए खादम और निगाहबान समेत सब के लिए मैं यानी कि दुआ कर रहा हूँ। सब के लिए क्या कर रहा हूँ? दुआ। निगाहबान कौन है? जिस तरह ये हमारे बच्चे हैं, ये इस घर की निगाहबानी कर रहे हैं, ये खादम हैं, आप खादम हैं जिनकी खुदा यानी कि खुदा के लोग हैं। इसी तरह सेम मुकद्दस पौलुस रसूल उस कलीसिया को फरमाते हैं कि मैं निगाहबानों के लिए, खादमों के लिए, खादमा के लिए, खादमा समेत उन सब के लिए क्या करता हूँ? दुआ करता हूँ। कभी मुझे जब आपकी याद आए, और जब वो खत के अंदर लिखता है याद करता है। आज अपने साधन लोग याद नहीं करते। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग अपने माँ बाप को याद नहीं करते जिन्होंने बच्चों को पाला होता है, तैयार किया होता है, मेहनतें करके पाला होता है। वो भी अपने माँ बाप को क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं और कहते हैं अबू तेनू तो पता ही नहीं, अम्मा तो तेनू तो पता ही नहीं। लेकिन क्यों भूल जाते हैं? उनके अंदर खुदा का खौफ नहीं होता। जो माँ बाप की खिदमत को याद रखते हैं, खुदा के कलाम को याद रखते हैं, वो कभी भी इंसान बेदिल नहीं हो सकता। खुदा उसको दिलेरी का रूह अता करता है, खुदा उसे इत्मीनान का रूह अता करता है। सो मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को बयान करते हैं और कहते हैं मैं जिनके तमाम खादमों समेत हमारे बाप खुदा यीशु मसीह के नाम से तुम्हें क्या देता हूँ? फजल और इत्मीनान देता हूँ। फजल और इत्मीनान देता हूँ। अजीजों, वो इत्मीनान जो खुदा यीशु मसीह ने अपने बंदे पौलुस रसूल को दिया था। और पौलुस रसूल अपनी जान के ऊपर कभी भी यानी कि अपनी जान की दरेक नहीं करते थे। वो खुदा के कलाम की खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। वो बियाबानों के अंदर खुदा का कलाम लेकर चलते थे। वो शहरों के अंदर जहाँ से कैद किया जाता था, जहाँ से कोड़े मारे जाते थे, वहां भी जाकर खुदा के कलाम को वो क्या करता था? बयान करता। खुदा के कलाम को क्या करता था? बोले, खुदा के कलाम को क्या करता था? बयान करता था। और वो फरमाते हैं अजीजों, जब कभी मुझे याद आती है तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ? दुआएं करता हूँ। अजीजों, दुआएं करना हमारा बड़ा जरूरी है। जब आप किसी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, खुदा कभी आप किसी खादम के लिए दुआ करते हैं और आपकी दुआ कभी भी रहेगा नहीं जाती। जब कलीसिया के लिए दुआ करते हैं तो कलीसिया बेकार रहती है। कलीसिया क्या रहती है? बेकार रहती है। खादम कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, कलीसिया खादमों के लिए दुआ करती है और उसके सबब से दोनों ही यानी कि समेत रूहानी तौर से अपने अंदर क्या करते हैं? मजबूत रहते हैं। वो कहते हैं मैं जब तुम दुआ करते हो, मैं जब आपके लिए दुआ करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ खुदा आपको इत्मीनान और तसल्ली दे। खुदा आपको क्या दे? इत्मीनान और तसल्ली दे और आप खुदा के फजल से बने रहो। खुदा के फजल से क्या करो? बने रहो। इस तरह एक और ऐड पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से और इस बात को 9 ऐड भी देखेंगे। कलाम 9 ऐड भी 9 और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। आमीन। मुकद्दस पौलुस रसूल के अंदर मैं तुम्हारे इल्म के लिए दुआ करता हूँ, मैं तुम्हारे खानदानों के लिए दुआ करता हूँ ताकि ये खुदा के कलाम के अंदर तुम बढ़ते जाओ, तरक्की करते जाओ, ताकि खुदा के नाम को क्या मिले? जिलाल मिले। खुदा के नाम को हमको क्या मिले? जिलाल मिले। ताकि खुदा का कलाम जब खुदा के लोग दुआ करते हैं, मैं अगर आप हम सब मिलकर बच्चों के लिए दुआ करें तो बच्चे क्या करेंगे? रूहानी तौर से तरक्की करेंगे, कामयाब होंगे, जिस्मानी तौर से काम। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं तो मैं क्या करता हूँ और क्या और ये दुआ मैं करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा इल्म हर तरह की तमीज के साथ,
तमीज यानी कि इंसान के लिए बड़ी जरूरी है। अगर तमीज ना आए, ना वड्डे दी ना छोटे दी, तो हम कामयाब हो सकते ने अपने उस्ताद का बड़ा अदब करते हैं, वो जिस्मानी उस्ताद हो या रूहानी उस्ताद हो। जब रूहानी उस्ताद होगा तो वो बच्चे को दुआ देगा, जब जिस्मानी उस्ताद होगा तो वो अपना हिंदर उसको देगा, ताकि वो बच्चा हमेशा अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए अच्छा रिज़्क़ कमाने वाला हो, अच्छी रोटी देने वाला हो। तो इसी तरह मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को याद दिलाता है। तो मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ, मैं आपके लिए खुदा के ज़रूर मिन्नत करता हूँ। अजीजों, हमें भी चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करें और बुजुर्ग आपके लिए क्या करें, दुआएं करें, ताकि हम इन दुआओं के सबब से क्या हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल की ये अंजील की जो खिदमत है बड़ी दिलेरी से कर रहे हैं। तो और इसी तरह जीजो, आज ये कलाम मेरे लिए और आपके लिए ये सबक सिखाता है कि हमें एक दूसरे के लिए क्या करनी है, दुआ करनी है, एक दूसरे के लिए पढ़ाई करनी है, एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की करनी है। रूहानी तौर पे हमने अपने आप को क्या करना है, मजबूत करना है। और मजबूत कब होएंगे, जब हम मिलकर एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, दुआ करेंगे, दुआएं करेंगे। जैसे यीशु मसीह ने भी हमारे लिए यानी कि लिखा गया, वो यानी कि दुआ करता था रात के वक्त, पहाड़ के अंदर जाकर सारी रात खुदाम यीशु मसीह क्या करते थे, दुआ करते थे। क्यों दुआ करते थे? ताकि अपने गिरदों को कहते थे जागो और दुआ करो, ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो, आजमाइश में ना पड़ो। अजी जो आज भी बहुत सारी आजमाइशें इंसानों पर आ जाती है, लेकिन हमने क्या करनी है, दुआ करनी है। दुआ करने से पीछे कभी नहीं हटना। खुदा जिस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बेहद बरकत दे। आमीन।